अब जो सम होता है वो जीपी में, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन ट्राइंगल के लिए भी होता है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसकी साइड ए है, फिर इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, ऐसे बनाते चलेंगे इन्फाइनेटली मैनी टाइम। तो अगर इसकी साइड ए है तो जो इसके मिड पॉइंट को जोड़ के बनाएंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड a/2 होगी, मतलब एक आधी रह जाएगी, फिर उसके अंदर वाले की उसकी भी आधी रह जाएगी, ऐसे होता चला जाएगा। तो इसकी फर्स्ट ट्राइंगल के साइड ए है, दूसरे की a/2, तीसरे की a/4, आधी होती चली जाएगी। जब सभी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। तो अगर इन सब के एरिया को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a1 + a2 प्लस ऐसे, तो √3/4 कॉमन ले लिया, a² प्लस a²/4 प्लस ऐसे, तो √3/4, तो ऐड करके ये आ गया a²/√3। ये जो बीच की ऊंचाई जो होती है ना, ये √3/2 a के बराबर होती है, √3/2 a के बराबर, ये रहा √3/2 a के बराबर आती है। अब ए पी की तरह ही जीपी में 3 टर्म लेनी हो तो a/r, a/r ऐसे लेनी होती है, कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं यहाँ पे जब 4 टर्म लेनी है तो a/r³, a/r, ar, ar³, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस r² है। जब 5 टर्म लेनी होती है तो a/r², a/r, ar, ar², यहाँ पे कॉमन डिफरेंस r है, स्टिल बीच में 2 r था यहाँ पे, तो ऐसे लेते हैं टर्म। अब अगर a1 a2 अप टू an जीपी में है तो इनमें किसी नंबर की बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, या किसी नंबर से डिवाइड कर दो, या इनका रेसिप्रोकल कर दो, या इनकी कोई पावर कर दो, तो ये सब जीपी में रहेंगे। लेकिन अगर इनमें कुछ नंबर को ऐड कर दो तो वो ज़रूरी नहीं है जीपी बनेगी, और अगर इनका लॉग ले लिया जाए किसी भी बेस पे तो ये बनेगी एपी। इस वाली जीपी का कॉमन डिफरेंस होगा k/r, अगर इस वाली का r है तो इसका 1/r, इसका r की पावर r, मतलब यहाँ पावर r का रखे ना, अगर पावर k करते तो r की पावर k, ये जीपी बनेगी नहीं। और ये वाली जो एपी बनी है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ई की पावर r, इसका कॉमन डिफरेंस होगा ई की पावर r विद कॉमन डिफरेंस ई की पावर r, अगर इसका रेशो है r। ऐसे अगर ये दोनों जीपी, ये भी एक जीपी है जिसका कॉमन डिफरेंस r है, ये दूसरी जीपी है, कॉमन रेशो r है, इसका कॉमन रेशो d है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो कोरस्पॉन्डिंग टर्म की तो जीपी बनेगी। कॉमन डिफरेंस होगा r/d, मतलब डिवाइड कर दो तो जीपी बनेगी, कॉमन डिफरेंस होगा r/d। अब एक ये कंसेप्ट है, अल्फा 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 n टाइम्स लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, α000 प्लस α000 प्लस α000 एंड सो ऑन α0 प्लस अल्फा, सब में से अल्फा कॉमन ले लो, फिर 9 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फिर जीपी बना लो, तो फॉर्मूला बनता है α/9 10 की पावर n माइनस 1। अब ये जो n होता है ये वही n होता है जितनी बार ये अल्फा होता है। जैसे अगर उल्टा बोला जाए 4/9 10 की पावर 24 माइनस 1, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये जो 4 है ये 24 बार आएगा, ये जो 10 की पावर होगी उतनी बार ही आएगा। अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी, तो हमेशा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, ये उसका प्रूफ है यहाँ पे, ये रहा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अगर दो नंबर है ए और बी और ए उनका am है, g उनका gm है √ab, तो दोनों नंबर किस इक्वेशन के रूट रहे होंगे, तो x² माइनस 2a इंटू एक्स प्लस g² बराबर 0 के रूट रहे होंगे, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। अगर am और gm का रेशो है m/n, तो नंबर्स का रेशो क्या रहा होगा, m प्लस √m² माइनस n² रेशो m माइनस √m² माइनस n²। अब ये है कि अगर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स वाई जेड है, मतलब ये प्रूफ करना है, ये ऐसा होता है अगर एक्स वाई जेड 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो x प्लस वाई, ये इसमें am gm लगाएंगे, x प्लस वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन √xy, सेम तीनों के प्रोडक्ट किया तो यही आ गया कि हाँ ऐसा होता है। अगर a और b दो नंबर हैं तो a और b का अरिथमेटिक मीन a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन √ab, हार्मोनिक मीन 2ab/a प्लस b, ये होता है। अब एक दूसरा, अब देखो जीपी में फॉर्मूला क्या होता है n टर्म के सम का, a r⁻n माइनस 1/r-1, या फिर इसी के इक्विवेलेंट a इंटू 1 - r⁻n/1 - r।
अब देखो इसमें लास्ट टर्म क्या होती है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन। ये जीपी का सम है ना, ये n टर्म्स का ये सम है। लास्ट टर्म a इंटू आर की पावर n माइनस वन, जिसको एल भी बोल देते हैं। अब अगर मैं इस a को अंदर मल्टीप्लाई में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए इंटू आर की पावर n, यानी कि a इंटू आर की पावर n को a इंटू आर की पावर n माइनस वन इंटू आर लिख दो, इसको l लिख दो, तो a माइनस एल आर अपन में वन माइनस आर, या एल आर माइनस ए अपन में आर माइनस वन। ऐसे ये भी एक बढ़िया फॉर्मूला है यूज़ करने वाला। अब एक ये एग्जांपल है हमारे पास कि अगर S1 S2 S3 जो है वो किसी GP के n 2n और 3n टर्म्स का सम है, मतलब शुरू के n टर्म्स का सम है S1, शुरू के 2n टर्म्स का सम है S2, शुरू के 3n टर्म्स का सम है S3। तो हमें प्रूफ करना है ये। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो सेम चीज़ हमने, सेम टाइप का फॉर्मूला हमने AP में भी प्रूफ किया था। वो फॉर्मूला क्या था, AP में भी सेम था कि शुरू के n 2n और 3n टर्म्स का सम यही था S1 S2 S3। उस टाइम तो क्या था, S2 माइनस S1, मतलब 3 इंटू S2 माइनस S1 इसकस टू S3 आ गया था। ये हमने पूरा प्रूफ किया था, ये रहा। तो S2 माइनस S1 इन इसकस टू S3 अपॉन 3, यहाँ पे क्या है S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर इसकस टू S1 S3 माइनस S2। इसका भी ये पूरा प्रूफ है, इसका फाइनली यही आ जाता है स्क्वायर होके। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर S जो है वो शुरू के n टर्म्स का सम है, फिर उन n टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दो तो उनका सम है R, और उन n टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दो तो वो है P। तो P स्क्वायर इसकस टू S अपॉन R की पावर n के बराबर होता है। S अपॉन R की पावर n इसकस टू P स्क्वायर। अगर हमारे पास दो नंबर A और B हैं और कैपिटल A उनका अरिथमेटिक मीन है, G उनका ज्योमेट्रिक मीन है, तो वो नंबर क्या रहे होंगे, A प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अभी आया कैसे, मान लो वो इक्वेशन है, मान लो वो नंबर है A और B, स्मॉल a और स्मॉल b, तो उन नंबर्स का जो एडिशन है वो क्या होगा, A प्लस बी ये रहा, और उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा A इंटू बी। यानी कि वो नंबर्स इस इक्वेशन के रूट रहे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस ए बी बराबर 0। तो a प्लस बी की जगह 2a रख दिया, 2 इंटू कैपिटल A, और अंडर रूट ए बी की जगह जी स्क्वायर रख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। अब इसके रूट क्या है, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब देखो ये हमने प्रूफ किया, अगर ABC GP में है तो उनकी पावर करने पे जो आएगा a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, ये भी GP में होंगे, तो उनका लोग लेने पे AP में आ जाएंगे। अब अगर ABC GP में है तो a प्लस बी, b प्लस c प्लस डी भी GP में होगा। ये देखो a प्लस बी क्या आ गया, a इंटू वन प्लस आर, ये ए आर इंटू वन प्लस आर, ये ए आर स्क्वायर इंटू वन प्लस आर, ये आ गए GP में। फिर अगर ये GP में a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, मतलब ABCD GP में है तो इनकी पावर भी GP में हो गई, तो इनकी पावर्स में दो दो के एडिशन भी GP में हो गए। अब एक हमने ये प्रूफ किया था ABC AP में, XYZ GP में, तो x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस सी, z की पावर a माइनस बी इसकस टू 1 हो जाएगा। फिर ये सेम क्वेश्चन, a की पावर 1 अपॉन एक्स, b की पावर 1 अपॉन वाई, c की पावर 1 अपॉन z बराबर है, तो इसका टू लैम्डा मान लिया, और a इसका टू लैम्डा की पावर x, b इसका टू लैम्डा की पावर y, c इसका टू लैम्डा की पावर z। क्योंकि ABC GP में दिए हैं इसलिए हमने ABC को अलग निकाल लिया, GP की कंडीशन लगाई तो XYZ AP में आ गए। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, x की पावर a इसका टू एक्स की पावर b/2, z की पावर b/2 इसका टू z की पावर c, तो इसका टू लैम्डा मान लो, x की पावर a इसका टू लैम्डा, z की पावर c इसका टू लैम्डा, वहाँ से x और z निकाल लो, और x और z निकाल के बीच वाले में रख दो, इसका टू लैम्डा करके वहाँ से आ जाएगा, ये AP में आ जाएंगे। बस इसी टाइप के क्वेश्चन है ये सभी। अब है जैसे हमने एरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे दो नंबर्स के बीच में, अब ज्योमेट्रिक मीन भी डाल सकते हैं। तो दो नंबर है A और B, उनके बीच में G1 G2 अप टू Gn ज्योमेट्रिक मीन हमने डाल दिए। तो जब एरिथमेटिक मीन डाले थे तो हमारा D क्या आया था, डिफरेंस, D इजकस टू B माइनस ए अपॉन में n प्लस वन, तो B माइनस ए तो यहाँ पे B अपॉन ए आएगा, n प्लस वन आएगा, 1 अपॉन 1 मतलब B अपॉन ए की पावर n प्लस वन, ये D आएगा यहाँ पे, मतलब रेशो आएगा ये यहाँ पे, ये वाला रेशो।
अब जैसे एरिथमेटिक मीन के टाइम पे इन सभी का एरिथमेटिक मीन A1 A2 अप टू AN का एरिथमेटिक मीन शुरू के 2 नंबर्स के एरिथमेटिक मीन के बराबर था। तो यहाँ पे इन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स का भी ज्योमेट्रिक मीन ये जो शुरू के 2 नंबर है A और B इनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, यानी कि √AB। तो ज्योमेट्रिक मीन की पावर n √AB की पावर n के बराबर है। अब वो ज्योमेट्रिक मीन होते क्या है, जैसे देखो A और B 2 टर्म है, तो पहले तो तुम कॉमन रेशियो निकालो। कॉमन रेशियो यानी कि B अपॉन A की होल पावर 1/n+1। तो G1 क्या हो जाएगा AR, G2 A इसका AR², ऐसे करके Gn A × R की पावर n। अगर ABC GP में है और AX² + 2BX + C = 0 और DX² + 2EX + F = 0, इनका एक रूट कॉमन है, तो D/A E/B F/C AP में होंगे। देखो ये डिवाइड कैसे किया है, A को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, B को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, C को इसके F के कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, और ABC GP में है, मतलब इसके कोफिशिएंट GP में है। तो इसके कोफिशिएंट का जब मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक रूट कॉमन है तो एक रूट कॉमन होने से क्या होगा, A/D बराबर नहीं A/D B/E और C/F AP में होंगे। अभी हुआ कैसे, ABC GP में थे तो B² = AC हो गया। अब AX² + BX + C = 0, तो B² = AC है तो B = √AC हो गया। तो ये √AX + √C का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि X = माइनस का C/A दोनों रूट सेम हो गए। जब दोनों रूट सेम हो गए तो इसका मतलब दोनों के दोनों जो हैं दोनों ही रूट कॉमन हो गए। इट इज़ गिवन दैट द इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट एंड द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स बोथ आर दिस। तो अगर एक रूट कॉमन है तो इसका एक रूट ये रहा होगा, मतलब इसके तो दोनों रूट यही है, इस वाली इक्वेशन के दोनों रूट सेम है, लेकिन इस वाली इक्वेशन के दोनों रूट जो है वो जो है इस इक्वेशन का भी एक रूट है। तो -√C/(- इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जब रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कराया तो ये आ गया। अब सेटिस्फाई कराने पे ये आ गया तो खुद ही ये AP की कंडीशन आ गई। तो D/A, E/B, F/C AP में होगा। ये सभी क्वेश्चन AM GM पे बेस्ड हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अगर AM जो है इफ़ AM ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज थ्राइस ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। एक सेकेंड, क्योंकि AM बड़ा होता है GM छोटा होता है। सो AM बराबर 3 × GM। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। AM बराबर 3 × GM, यानी कि AM/GM को A और G मान लेते हैं। A और G बराबर 3/1। तो नंबर्स किस रेशो में रहे होंगे हमें पता है, M, अगर ये M रेशो N में है, M² - N² रेशो M माइनस √M² - N² प्लस 9 - 1 3 - 9 - 1 माइनस √R। अच्छा, ये ट्वाइस दिया था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो मैंने अपने पास ही बना दिया। अब अगर क्वेश्चन में ट्वाइस दिया हो, AM बराबर 2 GM, AM/GM बराबर A/G बराबर 2/1। तो नंबर्स किस रेशो में रहे होंगे, M
ये देखो यही आ गया आंसर, यही पूछा था यही आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ए जो है ज्योमेट्री, इफ एक एरिथमेटिक मीन और दो ज्योमेट्रिक मीन डाल दिए जाते हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच, ये दो नंबर्स है, ये है ए और ये है बी, इनके बीच में एक तो एरिथमेटिक मीन है, इनके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है। तो ए और बी के बीच में एक एरिथमेटिक मीन था, तो वो ए प्लस बी बाई 2 के बराबर था। ए और बी के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन थे, तो जी1 जो था आर, सबसे पहले आर निकाला, बी अपन ए की पावर 1/3। जी1 क्या होगा ए आर, जी2 क्या होगा ए आर स्क्वायर। फिर इस पूरे को कैलकुलेट किया तो ये सच में 2a के बराबर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सोल्व। अब आगे देखते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। द थर्ड टर्म ऑफ, ये क्या है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। If its third term is 8, then the common ratio is, मतलब हमारे पास गिवन है, हमारे पास जी पी है ए आर स्क्वायर ये। अभी थर्ड टर्म जो है यानी कि ए आर स्क्वायर इज गस टू थर्ड टर्म ऑफ जी पी इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी कि ए स्क्वायर। तो इसे इधर लाई तो ए स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर बराबर 0, ए माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अब ए बराबर 0 तो है नहीं क्योंकि नॉन ज़ीरो जीपी है। अच्छा थर्ड टर्म क्या है 8, अच्छा ये टर्म 8 के बराबर थी। तो ए आर स्क्वायर 8 के बराबर हो गया, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 64 के बराबर हो गया। 8 8 64, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर जो है वो 8 के बराबर है, तो यहाँ 8 रख दिया। क्योंकि इसने कहा था ना कि थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, तो थर्ड टर्म यानी कि ए आर स्क्वायर इजकल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर 8, तो आर की पावर 4 बराबर 8 हो गया। अब क्या पूछा है, कॉमन रेशो पूछा है, तो कॉमन रेशो मेरा तो 2 की पावर 3/4 आया, इसका कुछ और आ रहा है।